रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज, आपका पसंदीदा न्यूज चैनल। मैं हूं अनंत आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं पंजाब की खास खबरों पर। धकोली के शिवा विहार में बड़ी चोरियां, लोगों ने पुलिस से CCTV और गश्त बढ़ाने की उठाई मांग। एक सप्ताह में दर्जनों चोरी की घटनाओं से दहशत, बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित स्थानीय निवासी, कार्रवाई नहीं होने का लगा आरोप। धकोली क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 स्थित शिव विहार में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। क्षेत्र वासियों ने पुलिस प्रशासन से संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने और रात्रि गश्त यानी पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की। मेरा नाम प्रोमिला नेगी है। मैं यहीं शिवा विहार 34 में रहती हूँ। कुछ दिनों से हमारे शिवा विहार में और बसंत विहार में मतलब वार्ड नंबर 13 में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि चोर बहुत आजकल बेखौफ हो चुके हैं। कल जिस लड़के ने हमारी गली में से एक्टिवा उठाई, उसने कोई मास्क वगैरह नहीं डाला हुआ था और उसके साथ कोई बंदे भी हमें नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल बेखौफ एक डिलीवरी बॉय की तरह आया, एक बैग लटकाया हुआ था। उसने सोचा कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा मैं डिलीवरी वाला हूँ, लेकिन उसने 3-4 उसमें लगाई है, चाबी लगाई है, लेकिन बाई चांस इनकी एक्टिवा में चाबी लग गई तो वो ले गया। अब हमें मतलब एक्टिवा तो चलो फिर भी वैसे तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे जोड़ना, फिर भी कोई ले लेगा, लेकिन हमारी गली में छोटे छोटे बच्चे भी सबके खेलते हैं। अब हमें अपने बच्चों को लेके भी सेफ्टी चाहिए। हम चाहते हैं मतलब मांग कर रहे हैं सरकार से और हम उससे मांग कर रहे हैं अपनी पुलिस प्रशासन से कि भी यहाँ पर कैमरे लगाए जाएं यहाँ पे और प्रॉपर सेफ्टी बरती जाए, बराबर पुलिस के राउंड लगते रहे तो कम से कम एक चोरों में एक डर का माहौल हो। अब हमने देखा है कि कल के कैमरे में जो सैनी जी का कैमरा है, उनके कैमरे में चोर नहीं आया, तो मतलब कहने का मतलब है कि वो चोर यहीं आसपास ही है। उसने पहले रखी कि हमारी गलियों में आके, तो हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए भी खतरा है, तो प्लीज हमारी मांग प्रशासन तक पहुँचाई जाए। थैंक यू। क्या नाम है और क्या दिक्कत परेशानी है? सर मैं शिवा विहार प्रतिमा सिन्हा हूँ, शिवा विहार से, और मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। इस मतलब काफ़ी टाइम के बाद से यहाँ इतनी ज़्यादा चोरियाँ इस समय हो रही हैं, इतनी पब्लिक बढ़ गई है। और मैं तो बस यही मेरी एक है प्रशासन से डिमांड कि भाई अपना पुलिस की गश्त बढ़ाएं, पुलिस पेट्रोलिंग मतलब कि शाम को भी हो रात को भी हो 3-4 बार राउंड लगाए पुलिस, तो उससे थोड़ा सा दहशत होगी और डर बढ़ेगा लोगों को। सर क्या नाम है? मेरा नाम महेश है। कौन सी कॉलोनी? शिवा बिहार से। सर यहाँ पे जो बार बार स्नैचिंग हो रही है, पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? देखो जी, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा दुखद हादसा है कि मेरी एक्टिवा कल रात को चोरी हुई है और बड़ा ही कॉन्फिडेंट एक जवान बच्चा आया 8-10 गाड़ियों में उसने चाबी लगाई, मेरी गाड़ी खुल गई क्योंकि मेरी गाड़ी 10 साल पुरानी थी। मुझे भी नहीं था पता कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट ये वारदातें बहुत बढ़ रही हैं। जितना सुनने में मुझे आया है कि पिछली गली से भी 2-3 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, बट ये बहुत ही दुखद है मेरे लिए। हमारी गली में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, लेडीज हैं, कभी स्नैचिंग का कोई किस्सा पड़ जाए तो कोई कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रशासन के साथ मैं कल सुबह बात करने गया था, लेकिन वहां से भी कोई पेट्रोलिंग उसके अलावा कुछ और मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिली है। दे सेड कि वो आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज, मेरा घर रेलवे लाइन के बहुत पास है। मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे होते हैं रेलवे लाइन पे बैठ के। कुछ सुनने में भी आया कि स्कूल के पास भी कुछ इस तरह के नशे और ये इस तरह की हरकतें चल रही हैं। सो मैं तो बड़ा परेशान हूँ इस चीज को लेकर। मैं बस प्रशासन से इतना चाहता हूँ कि गली में एटलीस्ट CCTV कैमरे की इंस्टॉलेशन की जाए, एटलीस्ट गली के मोड़ पे तो करी जाए जान के, और पेट्रोलिंग खास तौर से, क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रहा था पुलिस वालों से, दे सेड कि हम लोग 1-1.5 घंटा पहले ही आए थे, पर मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि जिस हिसाब से लड़का चोरी करने आया था वो बहुत कॉन्फिडेंट था, उससे पहले वो रेकी कर चुका था। और मेरे को लगता है कि हमें बहुत नीड है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें नीड है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी की नीड है बहुत ज्यादा। तो हमें डिमांड हमारी ये है कि प्लीज किसी भी तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए, ताकि हम लोग हमारे बच्चों के साथ सेफ रह सके यहाँ पे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान क्षेत्र में दर्जनों चोरी की घटनाएं सामने आई है, जिससे लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही। उनका कहना है कि चोरी हुई एक्टिवा या सोने की चेन वापस मिले या न मिले, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। शाम के समय बच्चे गलियों में खेलते हैं और ऐसे माहौल में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। इसीलिए क्षेत्र में पुलिस की अनियमित और प्रभावी पेट्रोलिंग बेहद जरूरी है। लोगों का आरोप है कि वे लगातार थाना धकोली में शिकायतें दर्ज करा रही, लेकिन शिकायतें केवल कागजों तक सीमित रह जाती है और जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई देती। लवली जी ढकोली आज ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, क्या कारण है और ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਾਰਡ 13 ਢਕੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸ਼ਿਵਾ ਇਨਕਲੇਵਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨ ਲੱਗਦਾ 2:27 ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੇਖੌਫ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੀ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸੰਤ ਬੈਟ 2 ਚ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਢਕੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਵਾਰਡ 13 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ 112 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या नाम है? मेरा नाम सीमा शर्मा, कौन सी कॉलोनी है और क्या दिक्कत परेशानी है? मैं शिवा विहार कॉलोनी से बोल रही हूँ। मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं भी कई सालों से यहाँ पे रह रही हूँ। और मुझे यहाँ पे ये परेशानी पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन जब से कुछ टाइम से हम लगातार देख रहे हैं कि कभी एक्टिवा चोरी हो रही है, बच्चे सेफ नहीं है, बच्चों का डर है, बाइक में इतने लोग आते हैं अनजान, कोई सेफ्टी नहीं है, गेट पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। तो हम गार्ड की भी डिमांड करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे भी बेखौफ रह सके। हमें अपने व्हीकल से या हमें अपनी गाड़ियों से कोई वो नहीं है कि अगर ये चोरी होती है ये वापस आ जाएंगी एक बार, लेकिन अगर बच्चों का कोई नुकसान हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए पछता होगा। तो प्रशासन से यही दरखास्त है कि इन सब चीजों को पूरा किया जाए, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाए जाए और यहाँ कैमरे का प्रबंध किया जाए। थैंक यू। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई तो चोरों के हौसले और बढ़ेंगे तथा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि शिव विहार और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि क्षेत्र में लोगों का सुरक्षा पर विश्वास बहाल हो सके। जीरकपुर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।